देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी एलआईसी एक नया इंश्योरेंस प्लान धन रेखा लेकर आई है। ये एक मनी बैक प्लान है जिसमें खास बात यह है कि महिला पॉलिसी धारकों को पुरुषों के मुकाबले कम प्रीमियम देना होगा और बहुत ही अलग बात यह है कि इस प्लान में थर्ड जेंडर का भी प्रावधान है। प्लान की एक और खास बात, ये एक गारंटीड इनकम प्लान है। पॉलिसी की मैच्योरिटी होने पर पॉलिसी होल्डर को भुगतान किया जाएगा। प्लान आपको 125% तक का सम एश्योर्ड देगा। इसके साथ ही इसमें दो तरह के प्रीमियम पेइंग ऑप्शन होंगे, सिंगल और सीमित प्रीमियम भुगतान। शेयर मार्केट से ये लिंक्ड नहीं है, इसलिए इसे नॉन लिंक्ड प्लान कहा जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति की टर्म के भीतर ही मृत्यु हो जाती है तो बीमा धन का 125% बोनस के साथ नॉमिनी को प्रदान किया जाएगा। वहीं यदि व्यक्ति एलआईसी धन रेखा पॉलिसी में लिमिटेड प्रीमियम दे रहा है तो सालाना प्रीमियम का 7 गुना या बीमा धन का 125% जो अधिक होगा वो नॉमिनी को बोनस के साथ दिया जाएगा। इसमें लिमिटेड प्रीमियम का ऑप्शन है। ये पॉलिसी 20 साल, 30 साल और 40 साल के लिए ली जा सकती है, लेकिन लिमिटेड प्रीमियम ऑप्शन होने की वजह से आपको जितने साल का चयन करेंगे उसके आधे टाइम पीरियड तक भुगतान करना होगा। 20 साल के प्लान के लिए 8 साल कम से कम उम्र है और अधिकतम 55 साल। 30 साल के प्लान के लिए कम से कम उम्र 3 साल और अधिकतम 45 साल, जबकि 40 साल के प्लान के लिए 90 दिन कम से कम उम्र सीमा और ज्यादा से ज्यादा 35 साल होना चाहिए। मिनिमम सम एश्योर्ड 2 लाख का है, जबकि अधिकतम की सीमा नहीं है। महंगाई के मोर्चे पर कहीं से किसी भी तरह की राहत की खबर नहीं मिल रही है। नवंबर महीने के लिए जारी थोक महंगाई दर 16 साल में सबसे अधिक रही है। थोक महंगाई दर का आंकड़ा अप्रैल 2005 के बाद उच्चतम स्तर पर रहा है। अक्टूबर में करीब 12.5% के मुकाबले नवंबर में थोक महंगाई दर करीब 14.25% रही है। अक्टूबर में थोक महंगाई दर 5 महीने की ऊंचाई पर थी। गौरतलब है कि थोक महंगाई का आंकड़ा 8 महीने से लगातार 10% के पार रहा है। अब इसकी वजह भी जान लीजिए। दरअसल बढ़ते मैन्युफैक्चरिंग खर्च और खाने पीने की चीजों की कीमतों से महंगाई को आग लग रही है। राहत की बात यह है कि आरबीआई दरें बढ़ाने के फैसले के समय सीपीआई यानी कि खुदरा महंगाई दर पर विचार करती है, लेकिन बीते कुछ महीनों से खुदरा और थोक महंगाई के बीच का अंतर बढ़ा है क्योंकि बहुत सारी कंपनियां और रिटेल विक्रेता बढ़ती लागत को एब्जॉर्ब करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन महंगाई आम आदमी को तो महसूस हो ही रही है क्योंकि आम आदमी के रोजमर्रा इस्तेमाल में आने वाले सामान की कीमतें अब भी आसमान पर बनी हुई हैं। उम्मीद है ये खबर आपके काम की थी। अगर आप भी नेटफ्लिक्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए एक बड़ी खबर है। बड़ी खबर उन लोगों के लिए भी है जो नेटफ्लिक्स का इस्तेमाल तो करना चाहते हैं लेकिन महंगे प्लान्स के कारण इसका सब्सक्रिप्शन लेने से बचते हैं। तो खबर यह है कि नेटफ्लिक्स ने अपने मासिक प्लान्स में भारी भरकम कटौती की है और ये जो नई कीमतें हैं ये लागू हो गई हैं। तो हुआ यूं है कि कंपनी ने अपने मोबाइल प्लान यानी 199 रुपए वाला जो प्लान है उसको 149 रुपए का कर दिया है, 149। जी हां, अब इतनी ही कीमत आपको इस नए प्लान के लिए चुकानी होगी। ये एक मोबाइल ओनली प्लान होगा और जो 499 रुपए वाला जो प्लान है उसको भी सस्ता कर दिया गया है। इसमें सीधे 300 रुपए की कटौती की गई है और अब इसकी जो कीमत है वो 199 रुपए कर दी गई है। इसमें आप 480 मेगापिक्सल वाले वीडियो को टीवी के अलावा कंप्यूटर, लैपटॉप और टैबलेट, फोन पर भी देख पाएंगे। नेटफ्लिक्स ने जो अपना स्टैंडर्ड प्लान है उसको भी सस्ता कर दिया है। 649 का यह प्लान अभी तक मिलता था, अब इसको कम करके 499 कर दिया गया है, यानी केवल 499 रुपए आपको इसके लिए चुकाने होंगे। कंपनी ने इसके अलावा अपने जो प्रीमियम प्लान है उसको भी सस्ता कर दिया है। 799 रुपए महीने की बजाय अब ग्राहकों को केवल 649 यानी कि करीब 650 रुपए ही चुकाने होंगे। इस प्लान में आप 4 डिवाइस चला सकते हैं, आपको 4K क्वालिटी के आप वीडियो देख सकते हैं, HDR क्वालिटी के वीडियो भी आप यहां पर देख सकते हैं। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही अमेजन प्राइम ने अपनी सेवाओं की कीमतों में बढ़ोतरी की थी, इजाफा किया था। कंपनी ने अपने 999 रुपए सालाना वाले प्लान को 1499 रुपए प्रतिवर्ष कर दिया था। अब नेटफ्लिक्स ने इसके ठीक एक दिन बाद ही भारी भरकम कटौती वाले ये प्लान्स पेश किए हैं। हालांकि अब देखना यह होगा कि इस दाव से नेटफ्लिक्स को कितना फायदा होगा।
बेरोजगारी के चिंताजनक हालात के बारे में वैसे तो मनी 9 आपको लगातार बताता रहता है, लेकिन अब जो आंकड़े आ रहे हैं वो वाकई आपको परेशान कर सकते हैं। तो खबर ये है कि 12 दिसंबर को खत्म हफ्ते में शहरी बेरोजगारी की दर बढ़कर 10% के पार पहुंच गई है। ये आंकड़ा इस वजह से भी अहम है क्योंकि 17 हफ्ते में पहली बार शहरी बेरोजगारी 10% के पार निकली है। अगर ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो ये 9 हफ्ते के ऊपरी स्तर यानी कि 8.5% के पार चली गई है। इन आंकड़ों से यह भी पता चल रहा है कि अर्थव्यवस्था पर्याप्त संख्या में नई नौकरियां पैदा नहीं कर पा रही है। सरकार भले ही अपने खर्च को बढ़ाने के दावे कर रही है, लेकिन उससे नौकरियों को बढ़ावा नहीं मिल पा रहा है। जानकार ये भी कह रहे हैं कि चूंकि मांग कम है, ऐसे में कंपनियां भी अपने खर्च से बच रही हैं और इससे नई नौकरियां पैदा नहीं हो रही हैं। शहरी बेरोजगारी बढ़ने का असर ये भी है कि इन इलाकों में रहने वाले 20% सबसे गरीबों पर महंगाई की मार भी सबसे ज्यादा पड़ रही है। फिसिल की एक रिपोर्ट बताती है कि नवंबर में शहरी गरीबों को 5.6% के साथ सबसे ज्यादा महंगाई का सामना करना पड़ा है। दूसरी ओर ग्रामीण गरीबों को 4.1% के साथ सबसे कम महंगाई का सामना करना पड़ा। इसी कड़ी में एक और खबर भी बेहद अहम है। सुप्रीम कोर्ट ने गिग वर्कर्स या असंगठित क्षेत्र के वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा कवर देने को लेकर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। एक पीएल में जोमेटो और स्विगी जैसे ऑनलाइन फूड डिलीवरी एप्स और ओला और उबर जैसे टैक्सी एग्रीगेटर्स के गिग वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स देने की मांग की गई है और इसी याचिका की सुनवाई में अदालत ने सरकार से जवाब मांगा है। इस याचिका में सभी ऐप बेस्ड वर्कर्स को असंगठित मजदूर की मान्यता देने की मांग की गई है। तो ऐसी ही अहम अपडेट्स के लिए बने रहिए मनी 9 के साथ। अक्सर साइबर फ्रॉड के मामले सामने आते हैं। ऐसे मामले जिनमें किसी दूसरे के नाम पर सिम लेकर फर्जीवाड़ा किया गया होता है, लेकिन अब इस पर लगाम लगाने के लिए सरकार की ओर से एक बड़ी पहल की गई है। दूरसंचार विभाग ने 9 से ज्यादा सिम रखने वालों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। ऐसे लोग जिनके पास 9 से ज्यादा सिम कार्ड हैं, उनको ये तमाम सिम कार्ड वेरीफाई कराने होंगे और वेरीफाई नहीं होने पर इनको बंद कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि पूरे देश के लिए जहां ये लिमिट 9 सिम कार्ड की है, वहीं जम्मू कश्मीर के लिए ये संख्या 6 सिम कार्ड है। साथ ही असम और त्रिपुरा के अलावा बाकी पूर्वोत्तर राज्यों के लिए ये सीमा 6 रखी गई है। सिम का फर्जीवाड़ा रोकने के लिए दूरसंचार विभाग ने टैफकॉप प्रणाली तैयार की है और एक खास पोर्टल भी लॉन्च किया है। इस पोर्टल में देश भर के चालू सभी मोबाइल नंबर का डेटाबेस अपलोड है। इस पोर्टल के जरिए आप इस बात का आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपकी आईडी पर कुल कितने सिम चल रहे हैं। अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई नंबर ऐसा है जिसका इस्तेमाल आप नहीं करते हैं, तो उसकी शिकायत कर सकते हैं। इसके बाद वो नंबर निष्क्रिय कर दिया जाएगा। तो अगर आपकी आईडी पर कोई ऐसा सिम चालू है जिसका इस्तेमाल आप नहीं कर रहे हैं, तो उसकी शिकायत करने के लिए, उसको बंद कराने के लिए ये जान लेना बेहद जरूरी है कि आपकी आईडी पर कुल कितने सिम कार्ड इस वक्त चल रहे हैं।